केस 4 स्टार्ट किया था हमने, अंडरराइटिंग कमीशन। इस टाइम आप लोगों को सब ऑडियो वीडियो प्रॉपर था या ये रिपीट करवाऊं? ओके, तो कल हमने जितना किया उसके आगे हम कर रहे हैं अंडरराइटिंग कमीशन के बारे में, जिसके अंदर कंपनी के जो अंडर राइटर्स होते हैं उनको कंपनी कमीशन पे करती है। जनरली कमीशन दिया जाता है कैश में, पर इस केस में हमें जो केस 4 में स्टडी करना है वो ये है कि आपको कमीशन मिल रहा है लेकिन कैश में नहीं मिल रहा। कंपनी कमीशन दे रही है अपने शेयर इश्यू करके। तो ये भी एक तरीके का क्या हुआ, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। इसकी जर्नल एंट्रीज लिख लीजिए और फिर हेडिंग डालिए केस नंबर 5। फिफ्थ केस के अंदर हम देखेंगे कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम पे कंपनी शेयर इश्यू कर रही है। मैंने आपको रिवाइज करवाया ना ऊपर कि जब कंपनी शेयर्स को फेस वैल्यू से ज्यादा में इश्यू करती है, यानी पहले एग्जांपल लेते हैं इसमें, कंपनी ए बी सी ने इश्यू किए 10,000 शेयर्स, जिनकी फेस वैल्यू क्या थी, वो थी 10 रुपए, और कंपनी उनको इश्यू करना चाहती है 12 रुपए पे। तो यहां प्रीमियम कितने रुपए का हुआ, 2 रुपीज का। तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी, इस केस के अंदर आपको जर्नल एंट्री परफॉर्म करनी है। हम ये मान रहे हैं कि कंपनी ने लमसम पेमेंट मेथड यूज किया था। लमसम पेमेंट में क्या होता है, कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में पैसे नहीं मंगवाती, एक साथ सारा पैसा मंगवा लेती है। तो यहां जो मैंने कल आपको एंट्रीज करवाई थी उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले होगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा क्यों आ रहा है, शेयर। जब भी लमसम पेमेंट मेथड होगा तो हम लगाएंगे यहां पे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब अमाउंट देखते हैं, अमाउंट क्या आएगी यहां पे, 10,000 शेयर्स थे, पर कंपनी ने उनको इश्यू कितने रुपए में किया है, 12 रुपए में। तो 12 रुपए के हिसाब से पब्लिक ने पैसा दिया होगा, तो यहां अमाउंट आ जाएगी 1,20,000। ये तो हो गई फर्स्ट एंट्री। आप सोच रहे होंगे इसमें प्रीमियम का रोल नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट एंट्री में हमने सिर्फ इतना इनकॉर्पोरेट किया है बुक्स में कि कंपनी को इतने पैसे मिले। और क्यों मिले, क्योंकि लोगों ने शेयर के लिए अप्लाई किया या अलॉट किया। फर्स्ट एंट्री लिख ली। अब इसके नीचे सेकंड जर्नल एंट्री करो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब बारी है जो पैसा हमें मिला है उसे कैपिटल में ट्रांसफर करने की। ये अकाउंट तो जो अमाउंट यहां थी उससे ही डेबिट होगा, पहले हमने क्रेडिट किया था 1,20,000 से, अब उसी से डेबिट कर देंगे। अब 2 में क्या डालेंगे, 2 में हमने अभी तक शेयर कैपिटल डाला था, पर क्योंकि यहां शेयर प्रीमियम में इश्यू हुआ है, शेयर कैपिटल अकाउंट में केवल उतना ही पैसा जा सकता है जितनी शेयर की फेस वैल्यू है। लिख लीजिए, शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू से ही पैसा जा सकता है। सो 2 शेयर कैपिटल, यहां तो हम 10 रुपए के हिसाब से ही डाल सकते हैं, यानी 10,000 शेयर्स इंटू 10, 1 लाख रुपए तो आपने डाल दिए शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब इस एंट्री को बैलेंस करने के लिए बचे 20,000, ये कहां डालेंगे हम, ये डलेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट।
एंट्री बैलेंस हो गई, ऊपर 1,20,000 और यहां भी 1,20,000 हो गया। तो प्रीमियम के रिस्पेक्ट में आपको ये जर्नल एंट्रीज ध्यान में रखनी है। ये था केस नंबर 5। ये सारे केसेस कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे आज। इसे नोट डाउन करो। नेक्स्ट है केस नंबर 6। सबका नोट डाउन हो गया? अगर रह गया तो चैट में डाल दो। ओके, सो केस नंबर 6 अब हमारे पास में है। हमने क्या क्या पढ़ लिया? शेयर इशू करेंगे, एट पार करेंगे तो लमसम पेमेंट मेथड में क्या एंट्रीज होगी, इंस्टॉलमेंट में क्या एंट्रीज होगी, उसके बाद में हमने प्रीमियम पे इशू किए जाएंगे तो शेयर्स तो क्या एंट्रीज होगी वो भी देख ली। अब हम देखेंगे इसके अंदर कॉल्स इन अरियर। हमने कल कॉल्स इन अरियर के बारे में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है कि कंपनी ने कॉल किया पैसा। कल कॉल्ड अप कैपिटल आया था ना, उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने पैसा कॉल कर लिया है, लेकिन सामने वाली जो पब्लिक है उसने पे नहीं किया, वो होता है कॉल्स इन अरियर। अभी इसके केस में जर्नल एंट्रीज क्या होती है वो देखिए। पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि कंपनी ने कॉल किया फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल थी 2 रुपीज पर शेयर की और कंपनी ने कॉल किया। पहले की जर्नल एंट्रीज जो है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की वो आप समझ चुके हैं, तो अब मान लीजिए कि हमने वो ऊपर की एंट्रीज कंप्लीट कर ली। अब फर्स्ट कॉल जो है वो कंपनी कॉल कर रही है। फर्स्ट कॉल को कॉल करने की जर्नल एंट्री क्या थी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इसकी एंट्री कर देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल है 2 रुपीज की, यानी कि 20,000 रुपीज कंपनी ने कॉल किए होंगे पब्लिक से। लेकिन अब क्या है, पब्लिक ने पूरे पैसे नहीं दिए, तो हमारे पास बैंक में आए केवल 12,000 रुपीज। बाकी का पैसा अभी आना बाकी है। तो अब क्या करेंगे? केवल 12,000 आए हैं तो हमें ये जो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट है इसको तो बंद करना पड़ेगा। ये जर्नल एंट्री कंप्लीट करेंगे। 8,000 कॉल इन अरियर में है और 2 में शेयर फर्स्ट कॉल 20,000। अब इस एंट्री से आपको क्या पता चल रहा है कि यहां पे हमने फर्स्ट कॉल को डेबिट किया 20,000 से और यहां उसको क्रेडिट कर दिया 20,000 से, लेकिन हमारे पास पूरा पैसा नहीं आया है, इसीलिए हमने कॉल्स इन अरियर को 8,000 से डेबिट किया और जितना पैसा आया है उतना बैंक से डेबिट कर दिया। ये दोनों जर्नल एंट्रीज है कॉल्स इन अरियर के रिगार्डिंग। तो ऊपर जो नोटिंग करनी है उसके अंदर यही एंट्रीज को नोट डाउन करो कॉल्स इन अरियर के नीचे। जो भी कॉल है वो अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और दूसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट। अब पैसा आधा आएगा तो बाकी की जगह हम करेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट और 2 में कर देंगे वही कॉल जो ऊपर थी। ये एंट्रीज नोट डाउन करके रख लो, आज में जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। केस नंबर 6। अब कॉल्स इन अरियर है, इसका मतलब क्या है? अब कंपनी ने पैसा कॉल किया लेकिन पब्लिक ने पे नहीं किया। पर कुछ अच्छी पब्लिक होती है
वो अच्छी पब्लिक कैसे होती है? कंपनी ने मंगवाया नहीं उससे पहले भी पैसा दे देती है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉल्स इन एडवांस। एडवांस का मतलब ही यही है कि अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किया लेकिन फिर भी सामने वाला पर्सन आकर पैसे दे गया। इसकी जर्नल एंट्रीज लिखो। पैसे आए हैं तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और पैसे आए क्यों हैं? अभी मंगवाए ही नहीं थे फिर भी पहले पैसे आ गए, यानी कि 2 कॉल्स इन एडवांस। क्योंकि हम यहाँ पे नहीं लिख सकते कि ये फर्स्ट कॉल है या सेकेंड कॉल है। अभी तक जब कंपनी ने कॉल नहीं किया और उससे पहले आ गया है पैसा, तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बिल्कुल सिंपल सी जर्नल एंट्री इसकी। अब क्या होता है कि अगर कंपनी ने कॉल किया और सामने वाले ने पैसा नहीं दिया और कॉल्स इन अरियर हो गई, तो कंपनी को नुकसान हो रहा है। तो कंपनी क्या करती है? उस पर्सन से इंटरेस्ट लेती है। कंपनी बोलती है कि हमने आपको इस टाइम पे कॉल किया था, पर क्योंकि आपने टाइम पे पेमेंट नहीं की तो आपको अब इंटरेस्ट समेत पैसा देना होगा। तो उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। देखो ये आपके क्वेश्चन में परसेंटेज दी होगी कि कितनी परसेंटेज है इंटरेस्ट की कॉल्स इन अरियर पे, लेकिन अगर नहीं दी हो तो जनरल जो आपके मेंशन की गई है वो लिखिए। अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, ये कंपनीज एक्ट में मेंशन की गई है कि अगर आपको क्वेश्चन में परसेंटेज ना दी जाए कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट की, तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग आपको 10% पर एनम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। और अगर क्वेश्चन में दी गई है तो फिर वही वाली लेनी है। और ऐसे ही कॉल्स इन एडवांस की केस में होता है। केस 6, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब इसमें क्या है? कंपनी ने कॉल नहीं की फिर भी पैसे रिसीव हो गए तो कंपनी उसको कुछ इंटरेस्ट देती है। ये अमाउंट भी क्वेश्चन में दी गई है वही लेनी है, पर अगर नहीं दी होगी तो आप यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेबल एफ 12% पर एनम। आज के लिए जितने भी कंसेप्ट्स करवाने थे वो हो गए। अब हम कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो आप अपना मॉड्यूल निकाल लो, उसके अंदर इलिस्ट्रेशन नंबर 7 निकालो। पहले आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताते हैं। देखो इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें लैंग्वेज बहुत ज्यादा लिखी होती है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसकी एक समरी बनाएंगे ताकि गलती के चांस कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इसके अंदर कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी। आप क्वेश्चन को रीड अच्छे से करोगे तो क्या लिखा है इसके अंदर? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन अरियर। अगर क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते तो आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही लगता कि आपको करनी है जर्नल एंट्रीज और आप शुरू में ही दिमाग चलाने लग जाते। लेकिन पहले क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करो, देखो वो क्या मांग रहा है। यहाँ इलिस्ट्रेशन नंबर 7 में केवल आपको वो कैलकुलेशन करके देनी है कि कॉल्स इन अरियर पे कितना इंटरेस्ट बना और कॉल्स इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट बना। तो चलो पहले इसकी समरी बनाते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 ऑफ योर मॉड्यूल। क्या लिखा है? कंपनी है बी लिमिटेड, इशू किए 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। और किस पे इशू किए हैं? प्रीमियम पे। प्रीमियम कितना? 10%। तो 10% प्रीमियम यानी तो शेयर इशू किया है उसने 110 रुपीज में। 100 + 10 110। अब कंपनी के इशू करने से क्या होता है, सामने वाला क्या सब्सक्राइब करेगा उस पर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1800 शेयर्स।
तो हमारे लिए काम का 2000 है या 1800? हमें केवल 1800 पे ध्यान देना है। 2000 का अब कोई रोल नहीं है, कंपनी ने इशू किए थे लेकिन 1800 ही सब्सक्राइब हो पाए। और अब इन पे पेमेंट किस तरीके से होनी थी? 20 रुपीज एप्लीकेशन मनी 1 अप्रैल 2021, फिर अलॉटमेंट पे 40 रुपीज। अलॉटमेंट की पेमेंट कब होनी है? 1 जून 2021, फिर फर्स्ट कॉल 30 रुपीज की है। और इसको कंपनी ने कब मंगवाया? 1 जुलाई 21। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ऐसे समरी बनानी होगी आपको। सेकंड कॉल है 20 रुपीज की और ये कंपनी ने कॉल की है 1 अगस्त 2021। ये हो गई अपनी पूरी समरी। अब इसमें क्या लिखा है, दिक्कत क्या हो गई कि एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर हैं? 1 शेयर होल्डर टू हुम 40 शेयर्स वर अलॉटेड। 40 शेयर होल्डर है उस शेयर होल्डर के पास, और उसने क्या किया? पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज शेयर होल्डिंग्स विद अलॉटमेंट मनी। यानी कि उसने जो फर्स्ट कॉल थी वो और जो सेकंड कॉल थी वो दोनों ही अलॉटमेंट के साथ पे कर दी। तो एडवांस में कितना रुपया पे किया होगा? फर्स्ट कॉल है 30 रुपीज की, सेकंड कॉल है 20 रुपीज की। यानी उस पर्सन ने जिसके पास 40 शेयर्स है 50 रुपीज एडवांस में दे दिए। अब कितने एडवांस में दिए उस अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये बताओ दिए कितनी तारीख को है? अलॉटमेंट पे दे दिए यानी 1 जून 2021 को उस पर्सन ने दे दिए होंगे रुपए 40। तो अलॉटमेंट वाले खुद के दिए होंगे, और एक्स्ट्रा कितने दिए हैं? ये 30 और 20 एक्स्ट्रा दे दिए। अब दिए जो ये 30 रुपीज है ये इसको कब देने थे? 1 जुलाई को देने थे। दे कब रहा है? 1 जून को ही दे रहा है। कितने महीने पहले दे दिया इसने? 1 महीने। तो इंटरेस्ट निकलेगा 30 रुपीज उसने पे किया है, 1 महीने पहले पे किया है, और हमारे पास इंटरेस्ट की रेट है क्या? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉल्स इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट पे होगा। देखते हैं, क्वेश्चन में दे दिया है कि 5% पर एनम ऑन कॉल्स इन अरियर एंड 6% पर एनम ऑन कॉल इन एडवांस। तो ये है हमारी कॉल इन एडवांस। कितने? 40 शेयर है, 30 रुपीज उसने 1 महीने पहले पे कर दिए हैं, और कॉल्स इन एडवांस पे आपका इंटरेस्ट है 6%। तो ये अमाउंट कैलकुलेट करो, ये आएगी 1200 डिवाइड बाई 1200 और 6 रुपीज। ये तो बन गया एक इंटरेस्ट। फिर है, और उसने सेकंड कॉल भी पहले पे कर दी। सेकंड कॉल उसको कब पे करनी थी? 1 अगस्त को, जबकि वो पे कब कर रहा है? 1 जून को। ये कितने महीने पहले पे हो गई? 2 महीने पहले। तो यहां इंटरेस्ट बनेगा 2 महीने का। सेकंड कॉल है 20 रुपए की, 2 महीने का इंटरेस्ट, 40 शेयर हैं, और इंटरेस्ट की कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट की रेट है हमारे पास 6%। तो ये आ जाएगा आपके पास कैलकुलेट करके 8 रुपीज। हाँ 8 रुपीज लिखो, कैलकुलेटर रखो अपने साथ, नोट डाउन करने से कुछ नहीं होगा। आप जब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चेक करके बताओ मुझे सही है कि नहीं अमाउंट। ओके, तो ये हमने निकाल दिया इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस पे। अब उस क्वेश्चन में एक और चीज दी है, हमसे 2 चीजें पूछी थी कि आपको इंटरेस्ट बताना है कॉल्स इन एडवांस पे और कॉल्स इन अरियर पे। तो देखें क्या अरियर की है किसी ने, किसने पेमेंट नहीं की जिससे हमने मंगवाई थी। देखो क्वेश्चन में दिया है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास में कितने शेयर्स थे? 60 शेयर्स। एक शेयर होल्डर के पास में 60 शेयर्स थे और उसने क्या नहीं पे किया? क्या लिखा है इसके अंदर?
डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, ना तो अलॉटमेंट पे की ना ही फर्स्ट कॉल पे की, नहीं पे की, फर्स्ट कॉल भी नहीं पे की। उसके बाद में जब सेकंड कॉल की बारी आई, सेकंड कॉल की बारी कब आ रही है, 1 अगस्त को, तब जाके उसने ये जो बकाया इंस्टॉलमेंट थी उनको पे किया। तो ये बताओ कि अलॉटमेंट कब पे करनी चाहिए थी उसे, अलॉटमेंट की डेट क्या लिखी हुई है, समरी में देखेंगे, क्वेश्चन देखना बार बार डिफिकल्ट होगा, समरी में देखेंगे अलॉटमेंट की डेट है 1 जून और वो उसको पे कर रहा है 1 अगस्त को, कितने महीने की देरी से है, 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स का उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कॉल्स इन अरियर पे, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 40 रुपीज। ये 40 रुपीज उसने पे नहीं किए 2 मंथ्स तक, और ये कितने शेयर्स पे थे, 60 शेयर्स पे। और कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट की परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दी है 5% पर एनम। ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। ये तो ओनली अलॉटमेंट पे आया है, उसने फर्स्ट कॉल भी देरी से पे की। फर्स्ट कॉल वो कब पे कर रहा है, 1 अगस्त को पे कर रहा है सेकंड कॉल के साथ, जबकि उसको करनी चाहिए थी 1 जुलाई को। तो 1 महीने लेट है वो अपनी फर्स्ट कॉल पे करने में, जिस पे लग जाएगा उसको इंटरेस्ट। फर्स्ट कॉल की अमाउंट 30 रुपीज, कितना लेट हुआ, 1 मंथ, कितने शेयर्स है, 60, और कॉल्स इन अरियर पे आपका जो परसेंटेज है इंटरेस्ट का वो है 5%। तो ये दोनों अमाउंट निकालो। फर्स्ट वाले का आएगा 20 रुपीज एंड सेकेंड वाले का है आपका 7.5 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम सॉल्व कर चुके हैं। क्या पूछा था क्वेश्चन में, इंटरेस्ट निकालना था, कॉल्स इन एडवांस पे और कॉल्स इन अरियर पे। ये आ गया कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट। ये आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन आपकी बुक में है। केवल इतना ध्यान रखिए कि क्वेश्चन आपका हाथ से निकाला हुआ होना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे उतना इनफ है। यस, रियल राइट आंसर। तो इलस्ट्रेशन 7 पे टिक कर लीजिए आपकी बुक में, ये हो चुका है कंप्लीट। नोट डाउन करवाना नहीं है, केवल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। डबल मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, जो नोट्स नोट डाउन करने वाले होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। अब करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब आपकी हैबिट के अकॉर्डिंग हम पहला काम करेंगे, समरी बनाएंगे ताकि कुछ भी छूटे ना। क्या कह रहा है, बीके लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स। कितने हैं, 10 लाख इक्विटी शेयर्स, कितने रुपए का, ऑफ ₹10 ईच। अब इसने कैसे कैसे पेमेंट मांगी है, 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, देन 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 4 रुपीज की। ठीक है, और क्या बोल रहा है, उसको इशू करने थे 10 लाख, लेकिन उसको सब्सक्रिप्शन यानी पब्लिक से एप्लीकेशन मिली 12 लाख शेयर की। तो पहले तो ये मुझे ये बताओ, ये कौन सा केस है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है या फुल सब्सक्रिप्शन है। मैसेज मी, आई एम वेटिंग। यस, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। अब देखते हैं कंपनी इनको कितने शेयर देती है, क्योंकि कंपनी के पास देने के लिए 10 लाख इक्विटी शेयर ही है, लोग भले ही 12 लाख मांग रहे हो। तो इसमें क्वेश्चन में आपको आगे दिया है एप्लीकेशन मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 लाख शेयर इज रिफंडेड। मैंने आपको कहा था अगर आपको शेयर मिल जाएगा तब तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कंपनी आपका पैसा वापस कर देगी। तो यहां कंपनी ने क्या किया, जो 2 लाख एक्स्ट्रा शेयर होल्डर्स जिन्होंने अप्लाई किया था, शेयर होल्डर्स तो नहीं कह सकते उन्हें,
जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी उन 2 लाख एक्स्ट्रा लोगों को रिफंड कर दिया उनका पैसा। ठीक है, क्या दी होगी उन्होंने उस टाइम? एप्लीकेशन मनी दी होगी ना। 2 लाख इक्विटी शेयर्स वाले जिन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी पे की होगी, जो हमने उन्हें रिफंड कर दी कि हम आपको शेयर नहीं दे सकते। अब करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज। कंपनी का नाम क्या है? बीके लिमिटेड। तो कल आपको बताया था सबसे पहले क्या लिखना है? इन द बुक्स ऑफ बीके लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन इजी है, केवल करना यह है कि जब आपको सामने से पब्लिक ने एप्लीकेशन भेजी 12 लाख शेयर पे, तो शुरू वाली जो फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब यहां पे क्योंकि इक्विटी शेयर्स है तो हम एंट्री करते वक्त लिख सकते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बाकी आप चाहें तो केवल शेयर एप्लीकेशन लिखें। ये एंट्री है ना, ये होगी आपकी 12 लाख शेयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंपनी के पास शुरू में पैसा तो आया 12 लाख लोगों का, बाद में हम वापस कर देंगे, उसकी एंट्री भी करेंगे। कितने रुपए दिए होंगे? 12 लाख शेयर्स पे आए होंगे कंपनी के पास, एप्लीकेशन पे जो 2 रुपीज है उसके अकॉर्डिंग पैसा आया होगा, तो ये हो गया 24 लाख। इतना पैसा कंपनी के पास आ गया, किस नाम पे आया? एप्लीकेशन के नाम पे लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन कंपनी सबको शेयर्स नहीं दे रही, तो इसमें से शेयर कैपिटल अकाउंट में तो केवल उतना ही जाएगा जितने लोगों को शेयर मिला है। कितने लोगों को शेयर मिला है? 10 लाख, और ये इनकी एप्लीकेशन है 2, यानी कि 24 लाख में से 20 लाख रुपए ही जाएंगे केवल शेयर कैपिटल में, बाकी का पैसा हम वापस कर देंगे। तो दूसरी एंट्री हम करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब यहां पे इस अकाउंट को कैंसिल करना पड़ेगा, जीरोस लगाते वक्त ध्यान रखिएगा। 24 लाख है ये, ठीक है। 24 लाख अकाउंट को कैंसिल करेंगे, लेकिन शेयर कैपिटल में हम केवल 20 लाख ही डालेंगे, क्योंकि बाकी के पैसे हम पब्लिक को रिफंड कर रहे हैं, और जब पैसा हमारी तरफ से जाता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। यहां कर दो 20 लाख। ये अमाउंट कैसे आई है इसके आगे लिखा है, और ये बैंक में हमने उनको पैसा रिफंड किया, ये आ जाएगा 4 लाख। नरेशन आपको जैसे कल बताई थी वैसे लिखनी है। अब ये एप्लीकेशन की एंट्रीज हो गई। अब आगे देखो, अलॉटमेंट पे इसका कोई रोल नहीं है। आगे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की जो एंट्रीज होगी मैं आपको ओरली बताऊं तो क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब 12 लाख शेयर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि 2 लाख हमने वापस कर दिए, तो वो एंट्री हो जाएगी 10 लाख इंटू 4, 40 लाख से। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री कंप्लीट। फिर होगी फर्स्ट कॉल की एंट्री, ये भी अब कितने शेयर्स के अकॉर्डिंग होगी? 10 लाख। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट आएगी 10 लाख इंटू 4, और फिर कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपके ध्यान रखने वाले लायक बात क्या थी? देखो, किस चीज का ध्यान रखना था आपको? कि कंपनी ने 2 लाख शेयर्स को रिफंड कर दिया है उनका पैसा, और केवल 10 लाख ही इशू किए, और उतने ही पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। अब अगला इलस्ट्रेशन देखो। कल हमने जो पढ़ा, इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश, जिसकी मैंने आपको जर्नल एंट्री लिखवाई थी, एक बार मैं आपको स्क्रॉल करके बता देती हूँ कहां लिखी हुई है आपके। ये देखो, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश हमने लिखा था ये केस नंबर 3 के अंदर,
कि कंपनी ने कोई मशीन परचेज की थी और उसके बदले में शेयर्स इशू किए थे। आज इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे आपके जो मॉड्यूल है उसका। इलस्ट्रेशन नंबर 9। अभी आपकी इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड हो चुका है। सेकंड करने के बाद फर्स्ट आपके लिए बिल्कुल इजी है, वो ट्राई के लिए रखा हुआ है और एक बार करने के बाद आप उस पर क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए आपको रेलेवेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखने पड़ेंगे। आप उतने जो आपका गैप भी नहीं है एग्जाम के बीच में, तो आप सारे क्वेश्चन नहीं रिवाइज कर सकते। सेकंड क्वेश्चन में जो भी चीज है वो फर्स्ट को कवर करती है, तो फर्स्ट को एक बार कैलकुलेटर पे सॉल्व करके उसको कट कर दीजिएगा। इलस्ट्रेशन 7 हो गया है, सेकंड हो गया है, अब करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9। समरी बनाते हैं इसकी। क्या बोल रहा है? बी लिमिटेड ने एसेट परचेज की। बी लिमिटेड ने एसेट परचेज की है 10,80,000 की। ठीक है, उसके बाद में किससे ली है? सी लिमिटेड से। और वो कह रहा है कि वो उसको उसके बदले में इक्विटी शेयर्स देना चाहता है। पैसे नहीं देगा, इक्विटी शेयर्स देगा, जो एक शेयर की वैल्यू होगी 100 रुपीज। आपको जर्नल एंट्रीज बतानी है। पहला केस तो यही है कि कंपनी ने इक्विटी शेयर को एट पार इशू किया है। एट पार यानी केस फर्स्ट इस क्वेश्चन का है वो है एट पार। इसका क्या मतलब होता है कि 100 रुपये में ही इशू किया है। तो जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम कर रहे हैं बी लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्री, जिसने एसेट खरीदी है। इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, पहली मशीन आई है हमारे पास, तो मशीन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की मशीन खरीदी है? 10,80,000। 2 में हम करते हैं, अब देखो आप अपने मॉड्यूल में देखेंगे तो यहां लिखा होगा, अच्छा मशीन नहीं दिया है, केवल एसेट दिया है, तो आप मशीन की जगह यहां कर लीजिए सन्ड्री एसेट्स। एसेट खरीदी है। अब कल जब हमने एग्जाम्पल लिया था तो हम लिख रहे थे टू वेंडर, यानी जिसे हमें पेमेंट करनी है। यहां किसे पेमेंट करनी है? बी लिमिटेड को। सी लिमिटेड से मशीन खरीदी है या एसेट खरीदी है, तो सी लिमिटेड को पेमेंट करेंगे, तो हम 2 में डालेंगे टू सी लिमिटेड अकाउंट। ये है पहली एंट्री। और अब दूसरी एंट्री के अकॉर्डिंग सी लिमिटेड को पेमेंट कर देंगे। सी लिमिटेड अकाउंट को कैंसिल करने के लिए अब डेबिट कर देंगे। 10,80,000 से ही करना पड़ेगा इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए। अब 2 में अगर कैश दिया होता तो हम कैश लिख देते, बैंक से पैसे दिए होते तो बैंक लिख देते, पर हम शेयर दे रहे हैं तो हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल। वही सेम अमाउंट, क्योंकि शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने एट पार। कितने शेयर लगे होंगे यहाँ पे? 10,80,000 की पेमेंट करनी है। एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज, तो कितने शेयर लग गए होंगे? 10,800। इतने शेयर्स इश्यू किए हैं एट द रेट ₹100 ईच। ये हो गया। अब दूसरा केस क्या है? दूसरे केस के अंदर ऐसा हो रहा है कि शेयर इशू किया जा रहा है बट एट प्रीमियम। शेयर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%, यानी कि फेस वैल्यू थी 100 रुपीज और इसका 20% बढ़ाकर शेयर इशू कर रहे हैं 120 रुपीज में। अब आप एक बात गौर करो, ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड वाला केस है ये, इसकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे। उस सबसे पहले एक फॉर्मूला देखो, आपको कितनी पेमेंट करनी है और आप उसे जो शेयर इशू कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू क्या है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे
तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। और प्रीमियम के केस में आपको नीचे फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड करना है। वैसे तो जनरल सी बात है कि 10,80,000 रुपए पे करने हैं और एक शेयर 120 रुपए का है, तो कितने शेयर लगेंगे? वो कॉमन पर्सन इसको कर सकता है 10,80,000 डिवाइडेड बाई 120। पर अगर आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक नहीं कर रही तो फॉर्मूला याद रखिए, पेमेंट कितनी करनी है आपको और नीचे आपका शेयर कितने रुपए में इशू हो रहा है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, या ओनली फेस वैल्यू है तो ओनली फेस वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए देखो, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 90,000। तो सेकंड केस के अंदर है हमारे पास शेयर्स इशू हो रहे हैं 90,000 एट द रेट 100 प्लस 20। 100 प्लस 20 क्यों लिखा मैंने? ये प्रीमियम की अमाउंट है और ये शेयर कैपिटल में जाएगी अमाउंट। तो करते हैं जर्नल एंट्रीज फिर से। वो एंट्री तो सेम है, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सी लिमिटेड अकाउंट 10,80,000 10,80,000। अब सी लिमिटेड को जब पेमेंट कर रहे हैं तो उनको यहां पर हमारी एंट्री में आएगा चेंज, क्योंकि यहां है प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल में केवल उतनी ही अमाउंट जाती है जितनी फेस वैल्यू होती है शेयर की, ये मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में। तो 90,000 शेयर्स है जिसकी फेस वैल्यू है 100 ईच, और बाकी की अमाउंट चली जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम में। बाकी की अमाउंट कितनी? 20 रुपीज, क्योंकि शेयर इश्यू हुआ है 120 में, तो ये बाइफिकेट हो गया। यहां आ गया आपका वेट, ये कैलकुलेशन वापस चेक करो, ये 9,000 है ना कि 90,000। एंड 9,000 नंबर ऑफ शेयर्स आया 9,000, तो शेयर कैपिटल में चला जाएगा 9,000 इंटू 100 9 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा 1,80,000। टोटल टैली करो, सेम हो गया 9 लाख प्लस 1,80,000 यानी 10,80,000। तो ये जर्नल एंट्री आपकी दूसरे केस वाली जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसी के साथ आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। अब कीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इलिस्ट्रेशन नंबर 10। 10th नंबर इलिस्ट्रेशन आपका किस केस से रिलेटेड है, पहले उस केस को फिर से रिवाइज करते हैं। ये केस हमने आज ही किया है, अंडर राइटिंग वाला। तो आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 10 इससे रिलेटेड है, अंडर राइटिंग कमीशन। ये एंट्रीज को एक बार फिर से देख लीजिए। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, और फिर हम अंडर राइटर को दे रहे हैं कैश, नहीं दे रहे हैं कैश, ठीक है। हम क्या दे रहे हैं अंडर राइटर को? शेयर कैपिटल, तो टू शेयर कैपिटल। क्वेश्चन देखें, डी लिमिटेड ने इश्यू किए हैं 2,000 शेयर्स। क्या है इलिस्ट्रेशन नंबर 10 में? डी लिमिटेड ने 2,000 शेयर्स इशू किए हैं, और किसको किए हैं? 100 ईच दिए हैं, किसको? प्रमोटर्स को। और क्या किया है इसने? 1,000 शेयर्स दिए हैं ऑफ 100 ईच अंडर राइटर्स को। तो इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है। इसकी जर्नल एंट्रीज में आपके पास आ जाएगा, प्रमोटर्स के लिए कल मैंने आपको जर्नल एंट्री बताई थी कि देखो जब शेयर इश्यू हो रहे हैं तो क्रेडिट में तो शेयर कैपिटल आना ही आना है, डेबिट में चीजें चेंज हो जाती है।
तो प्रमोटर्स के केस में आपको डेबिट में लगाना होता है गुडविल। तो क्या होगी इसकी जर्नल एंट्री? इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड जर्नल गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए दिए प्रमोटर को? 2100। इतने के शेयर दे दिए ना, 2000 शेयर्स दिए हैं और एक शेयर की वैल्यू 100 है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट एंट्री के अंदर 2 लाख रुपीज। फिर दूसरी जर्नल एंट्री के अंदर, ये फर्स्ट वाला तो काम खत्म हो गया प्रमोटर वाला। अब अंडर राइटर को क्या दिया है? अंडर राइटर को दिए हैं 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। अंडर राइटर के केस में हमने देखा था 2 जर्नल एंट्री की जाती है। क्या होगी पहली जर्नल एंट्री? अंडर राइटर्स कमीशन। क्यों दिया जा रहा है अंडर राइटर को ये शेयर्स? कमीशन के लिए। आपको क्वेश्चन में दिया है फॉर देयर अंडर राइटिंग सर्विसेज। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू किसको दे रहे हैं? अंडर राइटर को। ये तो थी पहली जर्नल एंट्री। और दूसरी के अंदर हम क्या करते हैं? अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू, इनको दे रहे हैं शेयर्स, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट क्या आ जाएगी? 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, यानी कि 1 लाख। इसी के साथ हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10 कंप्लीट। अब एक कंप्लीट क्वेश्चन जितना हमने अब तक पढ़ा है उसके रिगार्डिंग। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है आपके मॉड्यूल का। इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या है इसकी समरी? ए लिमिटेड रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। क्या मतलब है? रजिस्टर्ड कैपिटल है, यानी ये तो है हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल। तो इसका हमें जर्नल एंट्रीज के वक्त कोई यूज नहीं होता। उसके बाद अगली लाइन में क्या है? इशू कितना किया? इशूड 2000 शेयर्स और फेस वैल्यू है शेयर की 100 रुपीज। इशू किया है 20 रुपीज के प्रीमियम पे, यानी कि 2000 शेयर्स इशूड एट 120 रुपीज। कैसे कैसे पेएबल है ये? एप्लीकेशन पे है हमारे 20 रुपीज और अलॉटमेंट पे 50। और देखो क्या लिखा है, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट में कैसे निकालेंगे? बेसिक अमाउंट 20 रुपए का तो प्रीमियम ही होगा। तो अलॉटमेंट खुद कितने की थी? 30 रुपीज की। फिर फर्स्ट कॉल में दिया है 20 रुपीज और आगे दिया नहीं है सेकंड कॉल, हम खुद निकाल लेते हैं। शेयर है 100 रुपीज का, 20 की एप्लीकेशन, 30 की अलॉटमेंट, 20 की फर्स्ट कॉल, तो टोटल हो गया 70। तो सेकंड कॉल बची कितने की? 30 रुपीज की। प्रीमियम को आपको अलग रखना है, प्रीमियम अलग हो गए, ये 20 और ये 20, तो इससे मैच हो गया। अभी हमने क्या किया है? इस 100 का टोटल निकाला है। ये 100 कैसे बाइफरकेटेड है? 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल और 30 ऑन सेकेंड कॉल। और क्या दिया है आगे ये बोल रहा है ऑल द मनी पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड। ठीक है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक तो कोई झंझट नहीं है, सब कुछ पैसा जैसे मंगवाया था वैसे मिल गया। तो देखो एक बार क्या जर्नल एंट्रीज की फिर हमने।
कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो आप, कैसे किया होगा। 2000 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन की एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और इसकी अमाउंट निकलेगी 2000 इंटू 20, तो ये लिखी हुई है आपके आंसर में 40,000। फिर उसके बाद में क्या, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये भी हो जाएगी 40,000 से। फिर यहां भी कोई पंगा नहीं है। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट में भी कोई समस्या नहीं है। अलॉटमेंट में प्रीमियम है, इसलिए एक बार उसकी एंट्री देखते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखो क्या अमाउंट आएगी यहां पे। अलॉटमेंट के केस में टोटल अलॉटमेंट कितने की है, प्रीमियम के साथ मिला लो तो 50 रुपीज की है। 50 इंटू 2000 शेयर्स, लेकिन कैपिटल में कितना जाएगा, केवल 30, और 20 जाएगा प्रीमियम में। तो 30 इंटू 2000 चला गया शेयर कैपिटल में, 20 इंटू 2000 चला गया सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो ये अमाउंट्स क्या आ जाएगी, 1,60,000, 40,000। अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री संभाल लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो जाएगी इससे 1 लाख 1 लाख। अब हमने इसमें अलॉटमेंट तक का काम कंप्लीट कर दिया। आगे क्या हो रहा है, आगे देखो, ऑल द मनी पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, फर्स्ट कॉल बुलाई कंपनी ने, तो एक शेयर होल्डर ने क्या किया, पेड द एंटायर बैलेंस ऑफ हिज होल्डिंग ऑफ 30 शेयर्स, सारी दे दी। यानी कि जब एक शेयर होल्डर है उसके पास कितने शेयर्स हैं, उसके पास 30 शेयर्स हैं। जब फर्स्ट कॉल मंगवाई ना तो उसने सारी पेंडिंग अमाउंट दे दी। तो फर्स्ट कॉल तो हमने मंगवाई थी तभी दी है उसने, उसमें तो कुछ एडवांस वाली बात नहीं है। पर जो सेकंड कॉल है 30 रुपीज की, वो भी वो उसके साथ ही दे रहा है, तो ये हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस। और एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स है, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, इसने फर्स्ट कॉल मनी नहीं पे की। तो दूसरा शेयर होल्डर 100 शेयर्स, इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की। पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, उसके बाद ये पेमेंट वाली बात करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हमारे पास पैसा कितना आ रहा है, फर्स्ट कॉल पे आपको पैसा कितना मिल रहा है ये निकालेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और कुछ एडवांस भी आ रहा है फर्स्ट कॉल पे, तो ये आ जाएगा टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो पहले फर्स्ट कॉल ड्यू की जब हमने, तो फर्स्ट कॉल है कितने की, 20 रुपीज की फर्स्ट कॉल है। टोटल शेयर्स कितने थे, 2000। ड्यू करो इसको, 2000 शेयर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से हमने मंगवाई होगी। अब पैसा कितना आ गया वो देखो। उसको देखने से पहले ये देख लो कि आपके पास एडवांस कितना आ गया। हमारे पास एडवांस में पेमेंट किसने की है, ये 30 वाले ने दे दी, फर्स्ट कॉल के साथ साथ सेकेंड कॉल भी दे दी। तो ये पैसा एडवांस है 30 रुपीज, और ये कितने शेयर पे है, 30 शेयर पे। तो फर्स्ट कॉल के दौरान हमें इतने रुपए एडवांस में मिल गए, 30 शेयर्स के ऊपर हमें 30 रुपीज एडवांस में मिले हैं, यानी 900 रुपए एडवांस में मिले हैं। तो ये तो अमाउंट आ जाएगी कॉल्स इन एडवांस के अंदर। ये हो गया। दूसरी चीज, अब शेयर फर्स्ट कॉल के कॉलम में कितनी अमाउंट आएगी, तो ये बताओ। फर्स्ट कॉल आपने मंगवाई होगी 2000 शेयर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से आपने फर्स्ट कॉल मंगवाई है, यहाँ पे 40,000, लेकिन आपको पूरी रिसीव हुई नहीं हुई।
किसने नहीं दी? ये 100 शेयर होल्डर्स वालों ने फर्स्ट कॉल पे नहीं की। इनकी बनती कितनी है? 100 शेयर है इनके पास। फर्स्ट कॉल है कितने रुपए की? 20 रुपए की। यानी ये पेमेंट अभी आई नहीं है। ये है कॉल्स इन अरियर। तो फर्स्ट कॉल में पैसे कितने आए? ओनली 40,000 आने चाहिए थे, 2,000 नहीं आए हैं, तो हमारे पास अभी केवल 30,000 रुपीज आए। तो इस एंट्री के अंदर आप यहां पे लिखेंगे 38,000 और बाकी के जो 2,000 है इनकी हम स्पेशल कॉल्स इन अरियर वाली एंट्री करेंगे। आप हमेशा इन एंट्रीज को अलग अलग रखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। चेक करने का सबसे इजी तरीका क्या है, पहले बताती हूँ। ये 2,000 से हो गई आपकी एंट्री, ये आ गया 38,900। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन किया है वो सही है या नहीं है? तो ये देखो, शेयर फर्स्ट कॉल को आपने डेबिट किया 40,000 से। चेक करो कि क्या शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो चुकी है 40,000 से या नहीं हुई। यहां हमने शेयर फर्स्ट कॉल को 38,000 से क्रेडिट किया और दूसरी एंट्री में हमने 2,000 से क्रेडिट कर दिया। यानी कि फर्स्ट कॉल क्रेडिट भी है 40,000 से और डेबिट भी है 40,000 से। ये इफेक्ट आते ही आपको समझ जाना है ये क्वेश्चन अब आपका सही हो गया। ठीक है, तो ये कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर की एंट्री थी। इतना ही आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8। एक बार जितना पढ़ा है उतना वापस रिवाइज करवाकर आज की क्लास ऑफ करते हैं। आपने इलस्ट्रेशन कौन कौन से कर लिए? अब देखो बीच में मैंने आपको कौन कौन से करवाए हैं। हमने किया, स्टार्टिंग की थी हमने इलस्ट्रेशन नंबर 7 से। आज की क्लास में स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था अंडरराइटर कमीशन के बारे में, उसकी जर्नल एंट्रीज देखी थी। ये केस 4 से आज की क्लास स्टार्ट हुई है जिसकी जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बता दी। फिर केस 5 के अंदर हमने पढ़ा प्रीमियम पे शेयर इशू करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है। केस 5, तो इसके अंदर प्रीमियम में क्या होता है, फेस वैल्यू जितनी अमाउंट तो शेयर कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, उसके ऊपर की अमाउंट चली जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। फिर अगला केस था कॉल्स इन अरियर का। कॉल्स इन अरियर अकाउंट होगा डेबिट और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट होगा क्रेडिट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपने कॉल की और वो आपको रिसीव नहीं हुई, वो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बाकी का अमाउंट बैंक में आ जाएगा। जैसे बैंक में इतना पैसा आया, इतना बकाया है, वो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट और 2 में आ जाएगा वो कॉल। फिर कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा और 2 में आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस। फिर इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में दिया हो तो आपको करना है कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट की अमाउंट क्वेश्चन में दी है। पर अगर क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दी है तो टेबल F ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगानी है इंटरेस्ट। कॉल्स इन अरियर पे तो लगाना है 10% पर एनम और कॉल्स इन एडवांस पे लगाना है 12% पर एनम। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 7 किया था जिसके अंदर आया था इंटरेस्ट का अमाउंट का कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन हमने की और फिर इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या खास बात थी, ओवर सब्सक्रिप्शन। यहां आया था कि कंपनी ने 10 लाख शेयर इश्यू की और उसको रिसीव हुई एप्लीकेशन 12 लाख शेयर्स के रिस्पेक्ट में, उसकी जर्नल एंट्रीज देखी। फिर किया इलस्ट्रेशन 9 जो किसके रिस्पेक्ट में था, इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश में। कौन सा केस, मशीन या सन्ड्री एसेट्स परचेज करने वाला और उसके बदले में हमने शेयर इशू किए। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 10 के अंदर आया वही इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश, लेकिन कौन से केस में, प्रमोटर को दिए और अंडरराइटर को दिए, तब क्या जर्नल एंट्रीज होगी। और फिर इलस्ट्रेशन नंबर 8 के अंदर हमने क्या खास बात की है इसके अंदर, इसमें हमने प्रीमियम के साथ एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करके देखा था कि जब प्रीमियम की अमाउंट अलॉटमेंट पे होती है तो इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या एंट्रीज होती है। और फिर इसके अंदर हमारे कॉल्स इन एडवांस भी आ गया था, कॉल्स इन अरियर भी आ गया था। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 की प्रैक्टिस आपको फिर से करके लानी है घर से, ताकि ये वाले सारे कंसेप्ट आपके पॉलिश हो जाएं
और कल आकर आपको इसके अंदर कोई डाउट आ रहा है तो वो बताना है, उसके बाद हम करेंगे आगे के इलस्ट्रेशंस। तो आपके नोट्स के अंदर आपको ये चीज देखनी है कि क्वेश्चन की समरी किस तरह बनाई जाती है। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको पहले ये जो समरी मैंने बनाई है ये बनानी है इस तरीके से, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर आपको बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस समरी देखी और अब फिर हम उससे जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। ओके क्लास, सी यू टुमारो देन।